बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी बद्री अध्याय प्रारंभ। सत्यनारायण भगवान की कथा में कितने अध्याय होते हैं? 5 अध्याय होते हैं। कथा कहाँ से प्रारंभ हुई, कथा किसने करवाई, किसने किसको सुनाई, कथा में क्या क्या लगता है, तो हम सब आपको आज बताएंगे। अध्याय एक समय नैनीताल क्षेत्र में 88,000 की तपस्या कर रहे थे। उसी समय सूरजी महाराज को आया हुआ देख करके जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे सभी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप आए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप पधारे, कोई उपाय बताइए। कौन सा उपाय? थोड़ी भक्ति कैसे की जाए, कोई भक्ति का मार्ग बताइए हे भगवान, जिससे हम भक्ति कर सके। अब जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं, हर चीज में पारंगत है। फिर भी भगवान से पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य है
कथा से सीख मिलती है अपने को। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, कोई आपसे बड़ा आ जाए तो खड़े हो जाएंगे, उसको आसन दीजिए। अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो अपने पिताजी से सलाह लीजिए। अगर वो उस कार्य में पिताजी नहीं जानते हैं तो फिर भी उनसे पूछ लीजिए पिताजी हमें कार्य कर रहे हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पिता प्रभु गुरु की बानी, उन बिना है विचार करिए शुभ जानी। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अपने माता जी से दया ले ली, पिताजी से आज्ञा ले ली, गुरु से पूछ लिया, आपका कार्य संपन्न हो गया। शुभ कार्य के लिए उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी वो बिना विचार करेंगे शुभ जाने। फिर ना तो मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़े देव माने गए अपनी माता और पिता। माँ बाप से बढ़ करके अपने लिए कोई नहीं होता। आप सोचिए, उन्हीं माँ बाप से कहते हैं लोग, अरे आप क्या जानते हो, अहमदाबाद में जो वृद्धाश्रम खुले हुए हैं वहाँ पर बेसिक है। आप सोचिए आप कि कैसा निरंतर कार्य कर रहे हैं वो अपने माँ बाप के लिए। उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। जब तक वो चलते फिरते हैं वो स्वयं करते हैं। लड़के इसलिए करते हैं जब हमारे अंतिम अवस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी तो हमारी सेवा करेगा, वो भी साथ दुर्बार करनी होती है। बाकी जब तक वो चलते हैं अपना कार्य स्वयं करते हैं और घर की देखभाल भी करते हैं। उनके बस की जो कार्य हो तो वो कार्य ही करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने माँ बाप का नहीं दुखाना चाहिए, उनकी आज्ञा में ही भगवान की आज्ञा मानना चाहिए। अब भगवान कहते आगे कि कथा कैसे प्रारंभ हुई, तो भगवान कहते हैं एक समय योगी नारद जी लोक की आकांक्षा से रुद्र लोक में आए और यहाँ पर आकर के देखा नारद जी ने कि जो लोग हैं वो नाना प्रकार के दुखी को दुखी हो रहे हैं। साधुना ब्रह्मणा पाठम परायणा, साधु और ब्राह्मण साधु भी हो गए हैं, साधु और ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं। अब नारद जी ने देखा क्या किया जाए। धर्म की ध्वजा को लहराने वाले कौन है? साधु और ब्राह्मण। अब जो वही पाखंडी हो गए हैं तो धर्म की ध्वजा को कौन लहराएगा? बड़ा कष्ट होगा नारद जी को। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि साधु नाम ब्रह्मणा नाम पाखंड परायणा, साधु पाखंडी हो गए हैं। कलियुग लग गया था उस टाइम पर, तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। पंडित हुए जो गाल बजावा, जो जितना बातन ब्राह्मण होगा उतना बड़ा पंडित कहलाएगा, उतना बड़ा विद्वान कहलाएगा। भले विद्वान ना हो लेकिन बोलने में सफल हो। नारद जी ने कहा क्या किया जाए। गृहस्थों के पास पहुंचे, चलो वहां पर भी थोड़ा बहुत भगवान का भजन हो रहा होगा, लेकिन वहां पर देखा नारद जी ने भागवत जी में लिखा हुआ है कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायिका, कन्या विक्रयो विलोबाला, दंपति नाम चतुर्विनम। नवयुवती पत्नी को तरुणी कहा जाता है। तरुणी प्रभुता के, प्रभुता यानी माया, पत्नी को माया देने हुए हैं। हमको ये दागिना लाओ, ये साड़ी लाओ, ये मेकअप का सामान लाओ,
पति किस प्रकार से कमा करके ला रहा है उसको उस चीज से मतलब नहीं है। नारद जी ने कहा ये क्या हो गया? शास्त्रों में वर्णन है कि पत्नी को वामन कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है, सुख दुख में साथ देने वाली है। अब ये क्या हो गया महाराज? ये तो बड़ा कष्ट है, क्योंकि पत्नी पति पत्नी में नोक हो, लेकिन कभी अलग नहीं होना चाहिए। एक कहावत है कि बर्तन एक साथ रखोगे तो आवाज करेंगे लेकिन फूटेंगे नहीं। ये किसी ने नहीं गौर किया। आवाज करते हैं लेकिन बर्तन कभी एक दूसरे से टकरा करके फूटते नहीं है, लेकिन परिवार फूट जाता है, विघटन हो जाता है। नारद जी ने कहा क्या हो गया? पत्नी को भावुक कहा जाता है। अब पत्नी को भावुक क्यों कहा जाता है? किसी महाशय बोलते कहा मैंने तो पत्नी को भावुक क्यों कहा जाता है? तो वो बोले ऐसे बैठे हुए थे कथा में, बोले यहाँ पर जेब होती है इसलिए बाएं साइड बैठती है और बैठे बैठे जेब खाली करते जाती है, इसलिए पत्नी को भावुक कहा गया। तो किसी ने कहा कि बाई साइड में क्या होती है? अपनी जेब होती है, वो खाली करती जाती है। तो फिर किसी ने कहा यही सही है, हमने ऐसा नहीं है। बाई साइड में क्या होता है? अपना हार्ट होता है, दिल होता है, इसीलिए वो बाई साइड में पत्नी को रखा गया है कि हमारा दिल तुम्हारा दिल एक दूसरे से जुड़ रहे, कभी भी हमारा विघटन ना हो, और पति को पत्नी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। शास्त्र वचन में भी आता है। इसके बाद नारद जी ने देखा कि पति की कोई इज्जत नहीं हो रही है घर में, पत्नियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं कर रही है। तो नारद जी ने देखा स्त्रियां अपने अपने पतियों की इज्जत नहीं कर रही है, मान नहीं कर रही है। अगर पति कुछ कह दे तो तुरंत बोलती है आप पति हो मेरे, परदेश हो नहीं। आप क्या हो? पति हो, परदेश हो नहीं हो। इसलिए नारद जी ने बड़ा कष्ट हुआ, परिवार में विघटन हो गया। नारद जी ने देखा कि सियाल को बुद्धि लाएगा, घर में सलाह किसकी होनी चाहिए? अपने माँ बाप की होना चाहिए, काका काकी की होना चाहिए, ताई की होना चाहिए, ताऊ की होना चाहिए। लेकिन सलाह किसकी हो रही है? सियाल को बुद्धि लाएगा, साले से सलाह ली जा रही है। तो पत्नी का भाई होता है उससे सलाह ली जा रही है। माता जी बेटे से कहती है तो बेटा मामा को फोन करो, अगर उस दिन वो फ्री होंगे उस दिन गाड़ी आएगी, नेक्सा वरना नहीं आएगी। तो बोले ठीक है। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। फिर क्या देखते हैं नारद जी कि कन्या विक्रय बिना, कन्या का लगन नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। इसके कारण, लोभ के कारण। अब फिर क्या होगा? दंपति नाम का कलक नाम, और पति पत्नी में कलह बचा हुआ है। बहुत कष्ट हुआ नारद जी को, क्या किया जाए? नारद जी थोड़े आगे निकले तो देखते हैं एक प्रसूति गृह जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है। नारद जी ने सोचा कि हो सकता है आगे की जो पीढ़ी आएगी वो भगवान को मानेगी। लेकिन महाराज आगे और विडंबना हुई। नारद जी ने क्या देखा कि जो बालक पैदा हो रहे हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी के मुंह में जबान नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी ने कहा महाराज रामायण में लिखा है कि जो जस करे तो 10 फल चाखा।
प्रधान बताया कि कर्म प्रधान जो शुक्र लाखा और जो जस करे तो 10 फल का था। मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और ये भी लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन बालक ने क्या किया? बालक ने संसार को देखा भी नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, वो क्या पाप करेगा, वो क्या देखेगा? सबसे पहले पाप कहाँ से होता है? आंखों से होता है। सबसे पहले पाप कहाँ से होता है? अपनी आंखों से होता है। क्योंकि अपन देखेंगे सबसे पहले, फिर सोचेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से? आंखों से। दूसरे नंबर पर कानों से होता है। किसी की सुनेंगे और फिर दिमाग चलाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि इसकी आंख ही नहीं है, बालक की पैर नहीं है, ये क्या पाप किया करेगा। और आप भी कहते हो कि कर्म प्रधान है, उसने क्या बालक, छोटे बालक ने क्या किया? बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को। तो नारद भगवान कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रार्थना करते हैं, नीला मुरलीचामल कमलांगम सीता सवारूप दिवाम भागम नारायण प्रियमनं पारो महासाय विचारिकापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान की प्रार्थना की। भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद भगवान, तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। नारद भगवान कहते हैं कि महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, हर चीज जानते हो। तो बोले, मैं मृत्युलोक में गया, इसको कहा जाता है क्या? मृत्युलोक। मृत्युलोक क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रक्त फकीर। जो भी संसार में आया है उसका जाना सुनिश्चित है। लेकिन 7 लोग ऐसे हैं जो अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांचा विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्तेता चिरंजीवया। 7 चिरंजीव है। तथाष्टमम मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी हुए। इसीलिए 8 चिरंजीवियों का नाम लेकर के घर से निकलते हैं, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सुबह उठो, धरती माँ को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। अगर माँ बाप का प्रणाम करने में शर्म लगती है तो बैठे बैठे मानसिक रूप से भी प्रणाम कर सकते हो। मन तो है कि करें, लेकिन शर्म लगती है, नहीं जाते। इसलिए बैठे बैठे अगर आप बाहर हैं तो वहां से मानसिक प्रणाम कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि महाराज, मैं मृत्युलोक में गया, नाना प्रकार के दुखों से दुखी लोग देखे, बड़ा कष्ट का महाराज के लोग में भक्ति नहीं बची हुई है। बोले, क्या किया जाए? और तो और महाराज, मैंने देखा जो बालक जन्म ले रहे हैं वो भी दुखों को प्राप्त हो जा रहे हैं। तो और आप कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उस बालक का जन्म होगा, उसने कुछ किया नहीं है, उसको किस बात का पाप लगा? तो भगवान कहते हैं, नारद, मैं कुछ नहीं करता, जो करता है मनुष्य स्वयं ही करता है। बोले, कैसे? बोले, महाराज, जो हमेशा अपनी आंखों से बुरा ही बुरा देखे, अपनी आंखों से बुरा ही बुरा देखे और कभी हमारी छवि ना देखे। क्योंकि रामायण में लिखा है कि सन्मुख हुए जीव को है जब ही, तो जन्म कोट यद नाश है कभी। भगवान कहते हैं कि हमारे सामने जीव आ जाता है तो जन्म जन्मांतर के पाप उसके दूर हो जाते हैं। लेकिन वो हमेशा बुरा दिखता है, कार्य करता है। इसलिए हम उसकी आंखें छीन लेते हैं कि आवश्यकता नहीं है कि आपको। और जो हमेशा बुरा ही बुरा सुने, एक दूसरे की चुगली सुनता रहे, तो हम उसके कान छीन लेते हैं। क्योंकि जिनके कानों में भगवान का नाम नहीं जाता, भगवान की कथा नहीं जाती, वो कान कैसे माने गए हैं? सर्प के बिल के समान माने गए हैं। भगवान उस व्यक्ति का कुछ ग्रहण नहीं करते, इसलिए हम उसके कान छीन लेते हैं।
कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जबान से बुरा बोले, कभी भगवान का नाम ना ले, उसके हम जबान ले लेते हैं। जो गौ, गाय, ब्राह्मण को लात मारते हैं, उसको विकलांग कर देते हैं। जो अपने हाथों से कभी दान ना करे, कभी कन्या दान ना करे, कभी गौदान ना करे, कभी भूमि दान ना करे, 1 रुपया किसी अनाथ को ना दे, गरीब को ना दे, ब्राह्मण को ना दे, हम उसके हाथ छीन लेते हैं। और अपने हाथों से जो बुरा करते हैं तो हम फिर कह देते हैं कि हाथों की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं किसी का कुछ नहीं करता। ये तो बता दिया महाराज आपने, लेकिन इसका उपाय बताइए, उपाय क्या है? कोई उपाय बहुत से हैं, रामायण है, सुंदरकांड है, गीता है, पाठ कराइए। बोले हर व्यक्ति नहीं करा सकता है, कोई ऐसा उपाय बताइए जो थोड़े समय में बहुत फल देने वाला हो। तो बोले भगवान कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत है। बोले विधान क्या है? हर चीज की, हर पूजा की सामग्री अलग अलग होती है। लौटंडी हो उसकी विधि अलग होगी, भागवत हो उसकी विधि अलग होगी। तो भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान की कथा की विधि क्या है? बोले पति केले का फल, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण तो शीरा है। अगर गेहूं का चूर्ण ना हो तो साथी के चूर्ण में गुड़ मिला करके भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। एक सत्यपाठी ब्राह्मण को बुला करके कथा करवाएं, भोजन कराएं, योग दक्षिणा दें, जो आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद में भजन कीर्तन करने के उपरांत स्मृति को पूर्ण होता है। देवा कन्या प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप बनाया। उस ब्राह्मण के पास जाकर के कहा कि तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। उसने वैसा ही किया और ब्राह्मण देवता श्लोक को शुरू होकर के अंत में वैकुंठ धाम को गए। आगे कथा कैसे प्रारंभ हुई? एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। उसको जोर से प्यास लगी, वो बाहर लकड़ियां रख करके अंदर ब्राह्मण के मकान में गया। ब्राह्मण के मकान में क्यों गया? पानी पीने के लिए। आजकल तो जमाना ऐसा हो गया कि आपको पानी पीने पिलाने वाला भी कोई नहीं है। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था, जून का महीना, बहुत जोर की प्यास लगी, कंठ सूख रहा था, क्या किया जाए? एक दुकान देखी और दुकान पर सुंदर सी सुराही रखी हुई थी पानी की। तो पानी की सुराही देख करके और अति ज्यादा प्यास लग गई उसको। बोले चलो यहाँ प्यास पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं। वहां पर पानी पीने के लिए गया। उसने कहा महाराज हमको बहुत जोर से प्यास लग रही है और आप पानी पिला दीजिए। बोले अरे यहाँ चले जाते हो, ये कोई धर्मशाला है? मुंह उठाए चले आए, साफ पानी पिला दो। ये कोई सरकारी है? देखते नहीं हो ये सभ्य आदमी का घर है, देखते नहीं हो आप? एक ये सभ्य आदमी का घर है, यहाँ पर ऐसे नहीं आया जाता। तो वो राहगीर बोला महाराज बुद्ध में देख ही रहा हूँ, ये सब आदमी का घर है। बोले अच्छा ठीक है बैठो, आदमी आएगा तो हम आपको पानी पिलवा देंगे। 5 मिनट हो गया महाराज, तो उसको बहुत जोर से प्यास लग रही थी, उससे रहा नहीं गया। फिर से कहा बोले बाबूजी 1 गिलास पानी पिला दीजिए। बोले सुना नहीं मैं? बोला आदमी आएगा तो पानी पिला दिया जाएगा। फिर 5 मिनट बैठ गया, अब कंठ सूख रहा है, मरने वाला है। बोले बाबूजी क्षमा करें, अगर 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाएं तो इसमें क्या हर्ज है? व्यक्तियों की मानसिकता कितनी खराब हो गई है। एक संत जी है, उन्होंने लिखा है कि
आदमी में लाख जौहर है तो क्या होगा? जौहर यानी खूबियां। आदमी में लाख जौहर है तो क्या होगा? अगर आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। अगर आदमी में आदमियत नहीं है तो आदमी नहीं है। ऐसे ही लकड़हारे को प्यास लगी, अंदर ब्राह्मण के मकान में गया, वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने संकल्प ले लिया कि हम भी इस कथा को करेंगे। भगवान की कृपा लकड़ी बेचने जा रहा था, भगवान की कृपा लकड़ी गजल की लकड़ी हो गई। उसको इतना धन मिला कि बहुत प्रसन्न होगा, तो घर करके भगवान जी का पूजन किया। इस लोग को शुभ करके बोला लकड़हारा बैकुंठ धाम दुर्गा तीरे वाकन्ने भगवान के जय। दूसरे अध्याय प्रारंभ। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं एक बलुका नाम का राजा था। राजा का रोज का नियम मंदिरों में जाना, गरीबों ब्राह्मणों को धन देना, उनके कष्टों को दूर करना। लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। अब जो इतना दान पुण्य करे और उसके संतान ना हो तो पड़ोसी कभी चुप नहीं रह सकता। पड़ोसी कभी चुप नहीं रह सकता, तुरंत बोलने लगे, गांव में प्रचार कर दिया। धर्मात्मा बने रहते हैं, मन से पूजा नहीं करते। देखा भगवान सब जानते हैं इनके यहाँ संतान नहीं हो रही है। पड़ोसी नाना प्रकार की बातें करने लगे। राजा को बड़ा कष्ट हुआ मन में। तो किसी संत ने बताया कि आप हर महीने पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, आपके घर में संतान हो जाएगी। राजा ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का मंडप बनाया, कथा करवाई। उसी समय एक व्यापारी रास्ते से जा रहा था। पहले आवागमन नाव से होता था, गाड़ी घोड़ा वहां थे नहीं, तो नदी किनारे जा रहा था और देखा कि राजा बैठे हुए हैं। तो हिम्मत नहीं कि राजा का रास्ता काट के आगे निकल जाए। तुरंत नाव को किनारे पर ठहराया, राजा के पास जाकर के पूछा कि राजन क्या कर रहे हो? तो राजन कहते हैं मैं व्यापक की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूँ। संयोग से व्यापारी के भी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा, घर आया, पत्नी को सुनाया कि हमने ऐसा संकल्प लिया है कि जब हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाएगी तब हम इस व्रत को करेंगे। क्योंकि कंजूस था, एक कंजूस कांचन जी थे। वो इतने कंजूस थे, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार था। इतने कंजूस थे कि अगर गंगा स्नान करने जाएं तो वो उस घाट पर नहीं जाते थे जिस घाट पर पंडा लोग बैठे रहते हैं। जो बैठे रहते ना अपने पंडा वगैरह पुजारी, उस घाट पर नहीं जाते। क्या किया जाए, बड़ा उनको स्नान जरूर करना है गंगा जी का। तो बोले चलो मुर्दा घाट पर चलते हैं। मुर्दा घाट पर कोई नहीं होगा, लेकिन मन पवित्र था उनका। पैसे से भले कंजूसी करते थे लेकिन मन बहुत पवित्र था। मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए गए। जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकले तो भगवान ने एक पंडा का रूप बना करके सामने प्रकट हो गए। यजमान आओ, आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों में कोई यजमान नहीं मिला, आप आए और घर में सब अच्छा है। बोले अच्छे हो गया। ये कैसे फंस गए, कैसे हो गया? बोला महाराज कुछ है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, आप लिखा दो, हम करा करके ले लेंगे। ऐसा होता है तीर्थों पे जाओ तो वहाँ लिखने वाले होते हैं। और एक और सुविधा होती है, अगर आपका पैसा खत्म हो गया, आपका पर्स चोरी हो गया, तो वो लोग आपको पैसा भी दे देते हैं कि जाओ घर जाओ, हम घर जा करके ले आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखा दो। तो लिखा दिया उन्होंने। 4 धेला, पहले धेला चलते थे उस टाइम पर, धेला बधाना ये सब चलते थे। तो उन्होंने कहा कि 4 धेला लिखा दिया। बोले ठीक है। घर पहुंचे और घर पहुंचते ही देर भी हुई, पीछे से भारत पहुंच गए। बोले हाँ यजमान। बोले कौन है? बोले पंडा। अरे बोलो सो रहे हैं। तभी
खराब हो गई, नदी से आए तबीयत खराब हो गई। यहाँ भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने ही दूध बनाया। बोले जब जवान की तबीयत खराब है और पंडा साथ ना दे, उनका पुजारी साथ ना दे, तो हमारा ये फर्ज है कि कोई अगर हमारा शिष्ट है, हमारा चेला है, हमारा यजमान है, तो हमारे बेटे जैसा है, हम यही रहेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। पत्नी फिर आई अंदर, बोले बुद्धि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बोले बोल दो मर गया, बोले बोल दो मर गया। महाराज नहीं आए, बोले वो तो चल बसे। अब भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान तुरंत गए हर घर में जाकर के बुलाए कि दान जैसे चले गए, दान से चल बसे। सभी मोहल्ला वाले आ गए, आरती तैयार हो गई, सभी लोग उठा रहे हैं। जब उसको उठाने लगे तो पत्नी ने पकड़ लिया, बोले इनको मत ले जाओ, ये जिंदा है। तो गांव वाले छुड़ा रहे हैं कि पत्नी का मोह है, पति से मोह है, इतना प्यार है कि पत्नी को अभी भी जिंदा समझ रही है। गांव वाले सोच रहे हैं कि प्यार है, लेकिन वो सच में कह रही है कि जिंदा है, मरी नहीं है, इनको मत ले जाओ। गांव वालों ने एक नहीं सुनी, आरती पर बांध दिया। वो भी कितना कंजूस, उसने एक बार भी आंख नहीं खोली। बोले ठीक है, शमशान घाट गए, आरती तैयार हो गई, आरती पर भी इनको रख दिया, फिर भी इनकी आंख नहीं टूटी। अब भगवान ने कहा ये तो अर्थ का अनर्गल हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बोले सब पूरी क्रियाएं हो गई, सब कुछ हो गया। तो भगवान ने कहा गांव वालों से कि हम अपने यजमान के कान में कुछ बात कहना चाहते हैं। तो पंडित का रूप था, वहां पर पहुंचे तो भगवान का रूप बना लिया और बोले कांचंद हम भगवान है, नेत्र खोलो, आंखें खोले। पंडा सामने, पुजारी सामने, फिर नेत्र बंद कर लिए। फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी इस मौलिकता से, इस साधना से प्रसन्न है, वहां लोग क्या चाहिए? तो बोले हमारे जो चार ढेला थे वही छोड़ दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, जो हमने लिखाया है वही छोड़ दीजिएगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग साधना करना चाहे, भजन करना चाहे, फिर भी कंजूसी के कारण नहीं कर पाते। एक चेला गुरु के पास गया, बोले महाराज पैसा बहुत है हमारे पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन हम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की भक्ति करना है, बताइए कोई उपाय। तो बोले ठीक है, मनसा पूजा करिए, आंखें बंद कर लीजिए, नेत्र बंद करके मन से पूजा करिए भगवान की, जिसमें एक रुपया का खर्चा नहीं है और भगवान पूजा भी स्वीकार करते हैं। बोले क्या किया जाए? बोले आंख बंद करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान को हम सोने चांदी हीरा जवाहरात के सिंहासन पर बैठा रहे हैं, ऐसा सोचने लगे मन में। तो सामने सिंहासन बन गया, उस पर भगवान विराजमान है, उनको बढ़िया स्नान कराया, तेल लगाया, बढ़िया सुंदर सा स्नान कराने के बाद में बढ़िया वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया, चंदन लगाया, सुंदर सा श्रृंगार किया, हीरा जवाहरात जड़ों से जड़ा हुआ मुकुट पहनाया। अब भगवान की प्रसादी खिलाए। बोले प्रसादी में क्या बनाया जाए? तो खीर बनाने लगे, दूध चढ़ा दिया, चावल डाल दिए, मेवा मिष्ठान डाल दिया। अब शक्कर डालना बाकी था, अब सोच रहे हैं शक्कर कितनी डालें, शक्कर कितनी डालें। तो उन्होंने एक चम्मच भरी शक्कर डाल दी, दूसरी चम्मच भरी, और वही मन में लोभ जागृत हो गया। अपना स्वयं का नहीं दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, फिर भी लोभ जागृत हो गया। बोले नहीं, एक ही रहने दो, थोड़ी फेंकी होगी चलेगी, एक आगे काम में आएगी। तो भगवान वही प्रकट हो गए, उनका हाथ पकड़ लिया। बोले अरे इसमें भी तेरा क्या जाता है, इसमें तेरा क्या हर्ज है? तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि मन से दे तो भी देना नहीं चाहते। अब भगवान कहते यहाँ पर जो साधु था व्यापारी, उसने संकल्प लिया था कि जब संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे, वरना हम सत्यनारायण भगवान की कथा को नहीं करेंगे। भगवान की कृपा, पति पत्नी एक दूसरे से आनंद सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के और गर्भवती हो गई।
भगवान की माया 10वें महीने में सुंदर गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म हो गया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। क्यों? क्योंकि वो कला दिखा रही थी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, इसलिए नाम रख दिया कलावती। माता का नाम क्या था? लीलावती, और पुत्री का नाम कलावती हो गया। अब उसकी माता लीलावती ने अपने पति से कहा, कहे प्रिय, आपने संकल्प लिया था घर में संतान होगी, सतना जी कथा करवाएंगे, करवाइएगा। बोले अब तो समय नहीं है, इसके विवाह उपरांत इस व्यक्ति को अवश्य करवा देंगे। इतना कंजूसी कि भगवान को आपने बोला है अब संतान होगी, कथा करवाएंगे, संतान भी हो गई, फिर भी कथा नहीं करवाई। ऐसे एक जगह आरती पूजा हो रही थी, एक भक्त जी आए। पहली बात तो पैसा देना नहीं चाहते थे, फिर भी मन में विचार आया कि चलो 1 रुपया भगवान की आरती में चढ़ा दें। उन्होंने हाथ में ले लिया, पैसा चढ़ाने के लिए हाथ में ले लिया, और काफी देर हो गई आरती हुई। आरती होकर के उनके पास आए तो उन्होंने मिट्टी खोली, तो मिट्टी में पसीने से भीग गया। तो वहीं रोने लगे, डांटने लगे, अरे आप बहुत रोते हो, हम आपको नहीं दे रहे हैं, तुम बहुत रोते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? भगवान ने विवाह पुत्री को विवाह योग्य बना दिया। भगवान ने पुत्री को विवाह योग्य कर दिया। भगवान की माया पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह करते समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा को नहीं करवाया। अब भगवान कहते हैं कि जाओ तुम्हें गाँव प्राप्त होगा। जमाई को घर जमाई बना लिया, व्यापार लंबा चौड़ा बढ़ गया। अब बोले यहाँ नहीं चलो, बाहर चल के व्यापार करना चाहिए। तो राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए पहुंचे। वहां पर इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। घर पर क्या परिस्थिति पड़ेगी, जो भी धन रखा था सब चोर चुरा करके ले गए। विवेक और प्यास से भ्रत होकर के उसकी पुत्री एक दिन घर गई, मंदिर में गई, वो देर में आई। तो माता ने कहा, पुत्री कहाँ गई थी? तेरा पति परदेश में है, तू कोई अलग कार्य तो नहीं कर रही है। बोली माँ, एक मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, है प्रसाद है। सुबह होती उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाया और वर मांग लिया कि प्रभु पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जगत कह दिया कि जहाँ पर दोनों संतवाई बंद थे, दोनों को छोड़ दो। दोनों को राजा चंद्रकेतु ने छोड़ दिया। तो की आत्मारम करे जब करने संपूर्णम चतुर्थ प्रारंभ भगवान के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय। चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं कि राजा के यहाँ से निकल करके पशु यात्रा आरंभ की, अपने घर को चले। तो भगवान ने सोचा कि देखो उन्होंने सत्य को अपना लिया होगा, तो भगवान ने नंदी महात्मा का वेश बनाया। उस व्यापारी के पास जाकर के पूछते कि साधु तेरी नाव में क्या है? तो व्यंग्य के तौर पर बोला, क्यों पूछते हो, क्या गले में का विचार है? मेरी नाव में लता पत्ता आदि बेल आदि भरे हुए हैं, है सोना। तो भगवान से क्या कह दिया कि बेल पत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा प्रयत्न हो। मुड़कर जाकर के देखा पत्ते हो गए, जमीन पर गिर पड़ा, अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। दामद पूरा शोक न करे, दंडी का श्राप है, भगवान के पास चलना चाहिए। क्योंकि लोभी का धन चला जाए तो ऐसा लगता है उसको जैसे उसके प्राण चले गए हो। और कुछ लोगों को तो हैबिट है, कोई भी मिल जाए, अरे साहब बहुत दिनों में मिले, आप तो हमको प्राणों से ही प्रिय हो, बोलते ना, कोई मिल जाए, मित्र मिल जाए, दोस्त मिल जाए बहुत दिनों बाद, अरे कहाँ पे, आप तो हमको प्राणों से भी प्रिय हो। एक बार मानो कि प्राण ये सुनकर के नाराज नहीं होते हैं कि जब आप बोलते हो कि आप हमको प्राणों से भी प्रिय हो, तो प्राण ये सुनकर के नाराज नहीं होते। अगर जिस दिन नाराज हो गए कि जब तुमको हमसे अच्छा मिल गया तो हमारी क्या जरूरत है।
उसी को अपने पास रखो, हमसे अच्छा है वो। और जिस दिन प्राण चले गए तो न आप रहेंगे न वो रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी वो दिखावा नहीं करना चाहिए। विशेष जो भी है सत्य बोलो, किसी के साथ छलावा मत करो। तो भगवान कहते हैं कि उसने उसका धन चला गया तो बेहोश हो गया व्यापारी, तो भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बोले प्रभु मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उसको क्षमा कर दीजिएगा। भगवान प्रसन्न हो गए, मन चाहा पर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, नाव को आगे बढ़ाया और घर पहुंचा। घर पहुंच करके भगवान जी का पूजन किया। तो जैसे ही वहां जा रहे थे तो नगर के निकट पहुंचे, उन्होंने दूत को भेजा कि जाओ हमारे घर पर संदेशा लेकर जाओ कि साधु अपने धन सहित नगर के समीप आ गए हैं। जब माँ बेटी सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही थी, ना ही उन्होंने जैसे ही समाचार मिला तो माता जी चली गई, पुत्री से कह गई कि तुम कार्य पूर्ण करके बाद में आ जाना। लेकिन उसकी पुत्री अति उतावली हो गई पति से मिलने के लिए। भगवान की पूजा कर ली लेकिन प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद न लेने के कारण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित धन सहित उसे जल में डुबो दिया। जब कलावती वहां पर पहुंची तो अपने पति को ना पा करके विलाप करने लगी, तो रोती हुई जमीन पर गिर गई। खड़ा होने का स्थिति होने को तैयार हुई कि हम भी अपने पति के साथ में अपने प्राण त्याग देंगे, सती हो जाएंगे। उसका पिता पृथ्वी पर लौट रहा है, प्रभु से क्षमा याचना कर रहा है, प्रभु मेरे परिवार से मुझसे किसी भी प्रकार की भूल हुई हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। भगवान प्रसन्न हो गए, आकाश भरे हुए, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो उसको अवश्य पति मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। घर गई, भगवान जी का पूजन किया, प्रसाद खाया, आकर के पति के दर्शन किए, पिता को पति को घर ले गई, भगवान जी का पूजन किया, हर महाई की हर पूर्णा को व्यक्त करने लगे। इस श्लोक को शुरू करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। तीसरा खंडे चतुर्थ संपूर्ण पांचवा अध्याय प्रारंभ हुआ। नारायण भगवान के जय, सोमनाथ महादेव के जय। पंचम अध्याय प्रारंभ। पंचम अध्याय में भगवान कहते हैं एक शंभु नाम के राजा थे और उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मारकर राजा वृक्ष के नीचे बैठ गया। वन में कुछ बाल सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। राजा देखकर भी वहां नहीं गया। तो जब बाल ने प्रसाद दिया तो राजा ने दुख और गरीब को जान करके उनका प्रसाद त्याग दिया। जान गया भगवान ने घर गया तो उसके सोने के राजन के सब मरे पड़े हो गए हैं, महल अनाई टूट गई है, वैभव नष्ट हो गया, राजकोष में धन नहीं है। जान गया भगवान ने संन्यास किया है, विश्वास करके गौरव के सीख गया, विधि पूर्वक पूजन किया, फिर जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख होकर महीने को सुख हो गया। जो भी मनुष्य कुछ परम पुण्य को करता है, सुनता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, निर्धन धनी हो जाते हैं, पति बनने से निर्भय होकर के संताहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब जरूरत पूरी होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले को किया उसका ध्यान कहते ध्यान से सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा में कितने अध्याय बतलाए हैं? 5 अध्याय बतलाए गए। प्रथम अध्याय में भगवान का विधि और प्रधान है, कैसे कथा करनी चाहिए। दूसरा अध्याय जो ब्राह्मण भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहे थे उनका अगला जन्म सुदामा जी के रूप में हुआ और भगवान श्री कृष्ण भगवान से कथा की और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। एक जो बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहा था उसका अगला जन्म सुदामा जी के रूप में होगा।
और बच्चा श्री कृष्ण भगवान से मित्रता की और वैकुंठ को प्राप्त होगा। दूसरा लकड़हारा उसका अगला जन्म राजा निषाद देवराय के रूप में होगा। वीरों के राजा निषाद राज और उसी रामचंद्र भगवान से मित्रता की और वैकुंठ को प्राप्त हुए। तीसरे अध्याय में जो उल्लंघ नाम का राजा था जिनकी यहाँ संतान नहीं हो रही थी, उनका अगला जन्म राजा दशरथ जी के रूप में होगा और एक नहीं 4 पुत्रों को जन्म दिया और विष्णु को शुभ होकर के अंत में वैकुंठ धाम हो गए। चतुर्थ अध्याय में व्यापारी जिसने कथा नहीं करवाई संतान प्राप्ति पर, उसका अगला जन्म राजा मोर के रूप में होगा, जिन्होंने अपने ही पुत्र को हंसते हंसते आगे से चीर दिया जिससे और मोक्ष को प्राप्त होगा। पंचम अध्याय में जो महाराजा तोंडो समुमनु देखो घर नहीं गए, जंगल में भगवान का भजन करते करते इस लोग को शुद्ध होकर के वैकुंठ धाम को चले गए। यदि श्री व्याकरणे पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान का भजन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण सरकार की जय, उनका बिहारी लाल की जय।